हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी और प्रश्नावली 5.2 का हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसा दिख रहा होगा 4, 5, 6 पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। यदि प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो शुरू से अंत तक आप वीडियो बने रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि AP 3,8,13,18, का कौन सा पद 78 है। पहले क्वेश्चन को पहले आसानी से हम समझ लेते हैं, इसके बाद हल करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आते रहता क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और क्या कहता है, यहाँ पर दिया है AP, तो लिख देते हैं AP। और AP को क्या बोलते हैं हम? समांतर श्रेणी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो AP यहाँ पर दिया है 3,8,13,18, इस प्रकार से दिया है। लिखा है कौन सा पद 78 है, यानी अंतिम पद इस प्रकार से 78 दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं A1 बराबर 3, A2 बराबर 8, A3 बराबर 13, A4 बराबर 18। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि 78 कौन सा पद है, तो हम इसको n बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं कि कौन कौन सा पद दिया है और कौन सा निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट वाला जो है ए का मान होता है, जिसको हिंदी में हम प्रथम पद बोलते हैं। ए बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, इसको हम प्रथम पद बोलते हैं। अब क्या निकलता है? डी निकलता है। डी का फॉर्मूला लगाते हैं A2 घटाओ A1, दूसरा में से पहला को घटा लेते हैं। A2 कितना है तो 8 है, घटाओ A1 का मान कितना है तो 3 है। इस प्रकार से जब हम घटाएंगे तो 8 में से 3 घट गए, 5 आ गया। तो डी का वैल्यू यहाँ पर 5 हो गया और ए का मान 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि एन कितना है, 78 है, यहाँ पर दिया है तो एन लिख देंगे 78। ठीक है, प्रश्न में जैसा कि बोला था कि 3,8,13,18 का कौन सा पद, पद का मतलब होता है एन। जैसा कि पहले वीडियो में बता चुके हैं एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, तो पद का मतलब होता है एन। आपको क्या करना है, एन ज्ञात करना है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 है, पहला तो A1 यानी पहला पद हुआ, A2 मतलब दूसरा पद हुआ, A3 का मतलब तीसरा पद हुआ 13, A4 का मतलब 18। यहाँ पर AN है, मतलब एन का मतलब कि हमें पता नहीं है। यही एन आपको निकालना है कि यहाँ पर कौन सा पद होगा कि ये 78 होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या निकालना है आपको, एन निकालना है, यही आपको ज्ञात करना है। तो फार्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं, फार्मूला पर बैठा देंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, सूत्र से। क्या लगाएंगे, सूत्र से। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले बना लेते हैं, इसके बाद इसको हम शॉर्ट भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, इसको हम बैठा देंगे। एन का मान कितना दिया है, 78 है, यहाँ पर लिख देंगे हम 78 बराबर ए का मान कितना है 3 है, लिखेंगे हम 3 प्लस एन निकालना है तो एन के एन ही रहेगा -1 और डी का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 लगा लेंगे। अब एन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 78 हुआ, +3 इधर आएगा तो -3 लिखेंगे, बराबर क्या यहाँ n-1 और यहाँ पर 5। ये 5 देखिए गुना में है, 78 में 3 घटाइए तो कितना बच जाएगा 75। ये 5 गुना में है। ठीक है, देखिए जब दोनों के बीच में कोई चीज़ नहीं रहता है तो आपको गुना हमेशा समझना है। ठीक है, तो आ जाएगा 5 भाग में, गुना है तो भाग में। इधर क्या बचा, n-1 बचा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 5 कम 5, 5 से 15 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ हुआ 15, -1 है, इधर आएगा तो +1, बराबर कितना हुआ n। अब 15 कितना हुआ 16, तो 16 बराबर n। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि n बराबर 16। यानी हम बताएंगे, यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा था कि ये तो पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। हमको नहीं पता था कि कौन सा नंबर पर ये 78 आएगा, तो हमें कौन सा नंबर पर आएगा 78, 16वां नंबर पर आएगा। तो क्या है, प्रश्न तो यही नहीं बोल रहा था कि कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद है, पद माने n, तो n का मान आ गया 16। तो लिखेंगे अतः 16वां पद 78 है। ये क्या बन गया आपका, आंसर बन गया। देखिए कितना आसान था। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको समझना है क्या कह रहा था। तो यहाँ पर हम बता रहे थे, चलिए इसको शॉर्ट में बता देते। यदि इस क्वेश्चन को यहाँ से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या था कि यहाँ पर एन बराबर 78 था, पद हमसे पूछ रहा था, तो यहाँ पर ऐसे फार्मूला पर लगा सकते थे। फार्मूला तो वही रहेगा एन। ठीक है, इस प्रश्न को आप ऐसे बना सकते हैं, एन बराबर 78 हमें दिया है। जो एन का जो फार्मूला है वाला ए प्लस n-1d, इसको क्या करेंगे हम, इसके नीचे लिख देंगे ए प्लस n-1d, इस प्रकार से लिख देंगे बराबर 78। आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे देखिए ए का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 लगा लेंगे, प्लस एन का मान एन ही रहेगा, एन का मान है ही नहीं तो एन का एन होगा 1 और डी का मान कितना है 5 है, तो 5 यहाँ उतार लीजिए 78, इसको हल कर लीजिए, +3 उधर जाएगा तो -3, n-1 गुना में 5 रहेगा 78 +3 इधर आएगा तो -3। अब देखिए 5 का में है गुना में, तो n-1 बराबर 78 में से 3 घटाए कितना होगा 75, 5 गुना में है 5 भाग में, 5 में 5, 5 से 15 बार में, n-1 बराबर कितना हुआ 15, इसलिए n बराबर 15 -1 n होगा +1, n बराबर कितना हुआ 16। आप ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो चलिए जो आपको अच्छा लगे उससे आपको बना लेना है। चलिए यहाँ पर घेर दिए हैं हम। ठीक है, इसको कैसे बनाए देखिए, n बराबर 78 यहाँ पर दिया है, तो n का फॉर्मूला तो लिखा हुआ है ना, तो n बराबर क्या होता है a + n-1d। इसी को क्या कहिए कि n के नीचे वाला लिख दिए हैं, बराबर 78 हो गया। a का मान कितना है यहाँ पर देखिए 3 है, 3 बैठाए थे, प्लस n का मान कितना है, n का मान तो निकालना है ना, तो n के n हो जाएगा घटा 1 और d का मान देखिए यहाँ पर 5 है, तो 5 बैठाएंगे बराबर 78। यहाँ पर देखिए प्लस में 3 है, उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो गया, n-1 5 बराबर 78 में से 3 घटा तो कितना हो गया 75। यहाँ पर क्या किए हैं हम कि 5 गुना में था 5 भाग में आ गया, थोड़ा सा हम शॉर्ट कर लिए हैं 5 से 15 बार में, तो n-1 है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा यहाँ पर, तो यह क्या आ गया 16 आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दोनों तरीका से बना सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन हूबहू है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, फिर से आपसे पद ही पूछ रहा है, यहाँ भी कौन सा पद पूछ रहा था, यहाँ भी पद पूछ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न दिया है, तो पहले हम प्रश्न को उतार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है, इस प्रश्न को हम उतार लिए हैं, देखिए यहाँ पर प्रश्न। ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हूबहू क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कौन सा पद पूछ रहा है आपको, n पूछ रहा है। देखिए ये आपका पहला हुआ, तब पहला पद को हम a1 बोलते हैं, दूसरा को हम a2 बोलेंगे, तीसरा है तो a3 बोलेंगे। लेकिन ये डैश डैश करके आगे है, तो हमें नहीं पता है कि कौन सा पद है, तो नहीं जब पता रहता है तो a लिखेंगे और नहीं पता है तो n लिखेंगे। ये तो हमसे पूछ रहा है n, यही n का मान हमें पता करना है, जैसा कि इस क्वेश्चन को बनाए थे। देखिए हूबहू वैसा ही था, देखिए n था, हमें n बराबर 78 था अंतिम में, यहाँ भी देखिए है 205 है। तो चाहे तो वीडियो को आप रोक करके आसानी से बनाइए, इसके बाद वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए हूबहू क्वेश्चन बनाना है तो वैसा ही बनाएंगे जिससे हम पीछे बनाए। ठीक है, a बराबर कितना होगा, पहला वाला हो जाएगा 7, d कैसे निकालते हैं, तो a2 में से हम a1 को घटाते हैं। a2 का मान कितना है 13 है, घटाव a1 का मान कितना है 7 है, 13 में से 7 कितना हो जाएगा 6, तो d का मान कितना आ गया 6 आ गया। इसको हम सार्वंतर हिंदी में बोलते हैं, a को हम प्रथम पद बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए n का मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना है 205। ठीक है, चाहे तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बताए थे दो चीज़, पहले फार्मूला से बनाइए, तब पर भी कोई आपको दिक्कत नहीं इस पर, और चाहे तो आप इस पर भी बना सकते हैं ऐसे करके। तो हम चलिए इस पर बना देते हैं। ठीक है, दोनों पर आप बनाने सीखिए। ठीक है, चलिए तो क्या लिखते हैं कि an बराबर 205 है, क्योंकि अंतिम पद इसी को बोला जाता है। अब an बराबर फार्मूला क्या है, देखिए an बराबर फार्मूला है a + n-1d, तो हम an के इसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही बनाने सीखिए आप, इसको लिखेंगे हम a + n-1 और d। हमको क्या निकालना है, तो n का वैल्यू निकालना है, कौन सा पद है a वाला, n निकालना है। तो n बराबर होता है a + n-1d बराबर 205 लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, कि मान बिठाना है। तो a का देखिए वैल्यू आपको 7 दिया है, तो 7 प्लस n निकालना है, तो n के n लिखना है घटा 1, और d का देखिए वैल्यू यहाँ पर 6 निकाले हैं, तो 6 बराबर 205। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस में 7 है उधर भेजिए, कहाँ चला जाएगा वह, माइनस में चला जाएगा, तो 205 प्लस के 7 है, इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है यहाँ पर कि n-1, यहाँ पर क्या है 7 6 गया है, गुना में है, लिखेंगे बराबर, पहले इसको घटा लेते हैं, 15 में से 7 हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा 9, 198, 6 गुना में है, 6 आ जाएगा भाग में, काटेंगे 6 एकम 6, तो 6 18 ना, एक बचेगा, फिर 6 18, यानी n-1 बराबर क्या बच रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या बच रहा है n-1 बराबर कितना है 33, देखेंगे हम 33। ठीक है, अब क्या करना है, ये देखिए माइनस में दिख रहा है ना, उसको उधर प्लस में ले जाइए, तो n बराबर 33 प्लस -1 इधर आएगा तो +1, तो n बराबर कितना होगा 34। तो हम प्रश्न में क्या था, ये देखिए ये तो पहला था, यानी पहला पद है 7, दूसरा पद है 13, तीसरा पद है 19, लेकिन ये कौन सा पद 250 है, यानी कौन नंबर पर 250 आएगा ये हमें पता नहीं था। तो हम क्या कह सकते हैं कि 34वां नंबर पर ये 205 आएगा। ठीक है, जैसे 7 में 6 जोड़िए तो 13, 13 में 6 जोड़िए तो 19, 19 में जो कितना फिर 6 जोड़िए
इस प्रकार से जोड़ते जोड़ते जब जाएंगे तो 34वां नंबर पर 205 आएगा। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया हम ज्ञात कर लिए। तो हम क्या है आंसर, ये आपका 34वां पद लिख सकते हैं कि अतः 34वां पद कितना है जी, 205 है। ये आपका क्या बन गया, आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, केवल आपसे पूछ रहा है कि एन का मान कौन सा होगा, मतलब यहाँ पर कौन नंबर होगा, कौन नंबर पे वाला क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए 18,15 कोमा -47, यानी हमें पता है कि 18 जो है पहला नंबर पर है, यानी पहला पद है ये। ठीक है, ये हमें दूसरा पद मालूम है, दूसरा पद हो, ये तीसरा पद है। लेकिन ये डैश करके जब आगे बढ़ा दिया तो ये हमें पता करना है कि कौन सा नंबर पर -47 आएगा। ठीक है, तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि जब नहीं पता है तो एन मान लेंगे, इसको हम अंतिम पद भी बोलते हैं। अब हू बहु बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ए बराबर दिया है, तो ए बराबर हुआ 18। ठीक है, डी कैसे निकालते हैं, तो A2 में से A1 को घटाते हैं। A2 का मान कितना है, 15.1/2। तो पूर्णांक को हम क्या करेंगे, हम विषम भिन्न में बदलेंगे। 2 से गुना करेंगे 15 में तो कितना हो गया 30, ऊपर वाला जोड़ लेते हैं, 30 अब 1 31, लिखेंगे 31/2 माइनस A1 का मान कितना है 18। इसको हम हल थोड़ा सा कर लेते हैं। जब इसको हम हल करेंगे तो कुछ नहीं, नीचे एक है, अब ले लेंगे हम लघुत्तम, 2 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2। 2 में ई 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा एक बार, 1 गुना 31 करेंगे तो कितना होगा 31, माइनस 1 से भाग लगाएंगे 2 में तो 2 बार कटेगा, और 2 गुना 18 करेंगे तो कितना होगा 36। तो घटाएंगे इसमें से 36 में से 31 -5/2 होगा। घटाने के बाद बड़ा अंक का चिन्ह लगता है, बड़ा क्या है 36 है, माइनस में माइनस लगा देंगे तो ये डी का वैल्यू आ गया। तो हमें क्या निकल गया, ए का मान निकल गया और डी का मान निकल गया। ठीक है, इसके बाद कहता है कि कौन सा पद, यहाँ पर क्या निकालना है, पद निकालना है, मतलब एन निकालना है। तो हम एन बराबर हम कर देते हैं यहाँ पर वाट, क्योंकि निकालना है इसको। अब क्या है कि एक और दिया है एन। ठीक है, तो फार्मूला में 4 चीज़ होता है, जिसमें 3 चीज़ अगर रहेगा हमेशा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा -47। जैसे देखिए कैसे बनाना है, जैसे फार्मूला है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें देखिए 4 चीज़ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा है। इसमें से कोई भी अगर 3 चीज़ दिया रहे, पहला मतलब ए का मान, एन का मान, डी का मान अगर दिया है तो एन आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर किस जैसे मान एन निकालना है तो एन अगर निकालना है तो यहाँ पर 3 चीज़ दिया हुआ है। एक का मान देखिए यहाँ पर 18 दिया है, एन का मान यहाँ पर -47 दिया है, और डी का मान -5/2 दिया है। तो हम आराम से एन निकाल लेंगे। तो कोई भी 3 चीज़ दिया रहे, अब एक निकालना तो आराम से बैठा के इस पर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें देखिए 4 चीज़ है, इसमें 2 दिया रहे, 2 निकालना है तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ दिया है, आराम से निकाल सकते हैं। बताए थे फार्मूला पर डायरेक्ट बना लीजिए या ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, कि एन का मान कितना दिया है तो ये वाला लिख लीजिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं ए प्लस n-1 डी बराबर -47। दोनों तरीका से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए का मान कितना है, देखिए ए का मान कितना है केवल 18, तो लिखेंगे 18 प्लस एन का मान कितना है, तो एन का मान निकालना है तो एन के एन ही रखेंगे, घटा 1, और डी का मान देखिए क्या है -5/2। ये गुना में है। ठीक है, गुना में समझना आपको, इस तरह से गुना समझना है, बराबर -47 ऐसे समझना आपको। अब क्या करेंगे, इसको हम +18 है उधर ले जाते हैं, कितना होगा -18, यहाँ पर होगा -1 n-1 और -5/2, एक गुना में रहेगा, और -47 यहाँ पर रहेगा, ये +18 इधर आएगा तो -18 हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं n-1 -5/2। अब माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ते हैं प्लस होता है। 8 7 15 के 5 हासिल 1, 5 1 6 65, यानी -65 होगा। अब इसको क्या करना है, गुना है। अब उधर हटेगा तो भाग में, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, तो यहाँ बगल में कर दें, बगल में ही कर दे रहे हैं। देखिए तो होगा n-1, एन है -1 बराबर -65 लिख लिए। कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। जब देखिए जब गुना में रहता है तो उधर भाग में जाएगा, तो ऐसे समझिए इधर से जब मतलब बायां से जब दायां पलट रहे हैं तो नीचे वाला जो दिख रहा है ना अंक ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला जो नीचे है, ऊपर वाला जो दिख रहा है ना वो आ जाएगा नीचे, -5 नीचे आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन को समझिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम माइनस से माइनस तो कट गया, 5 एकम 5, 5 से कितना बना 13 बार कटा, तो n-1 बराबर 13 गुना 2 कर देंगे, कितना हुआ 26, और n बराबर कितना हो जाएगा 26, और -1 उन्हें ले जाइए तो +1 हो जाएगा ना, तो n बराबर कितना हो जाएगा 27। तो n का मान 27 है। अगर हम कहेंगे कि इस प्रकार से ये बढ़ते रहेगा, इस प्रकार से क्रम बढ़ते रहेगा, 18 में हम ये वाला क्या है जोड़े हैं तो ई वाला आया था, फिर इसमें ए वाला जोड़े तो ई वाला आया, इस प्रकार जोड़ते जोड़ते आपको जाना है, तो बताना था यही कि कौन नंबर पर ये 47 आएगा। ठीक है, तो कौन सा नंबर पर आएगा, ये 27वां नंबर पर आएगा।
यानी 27 बार इस प्रकार से जोड़ते चले जाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, -47 आएगा। तो आंसर आपका यही आ गया, n बराबर 27 पूछ रहा था, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि भाई 27वां पद कितना है, -47 है। हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन जो लास्ट है। चलिए, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि क्या AP 11,8,5,-2 का एक पद -150 है, क्यों है? ठीक है, तो आपको बताना है कि एक पद मतलब -150 है। ठीक है, तो आपको पता करना है कि कौन सा नंबर पर -150 आएगा। तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको चेक करना है कि -150 इस पद मतलब इस AP का एक पद है, आएगा कि नहीं आएगा, आपको बनाने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम उतार लिए हैं, यहाँ पर देखिए। इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब चेक करते हैं कि ये जो पद है ये आएगा या नहीं आएगा। ठीक है या नहीं है, चेक करेंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले क्या जानते हैं कि देखिए A1 बराबर हो गया, A2 बराबर हो गया, A3 बराबर हो गया, A4 बराबर हो गया। और ये वाला जो है ना, इसको नहीं पता है तो हम लिख दिए AN। नहीं पता, हमको पता करना है कि कौन सा नंबर पर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए, ये दिया हुआ है क्या, ए बराबर होता है फर्स्ट वाला, जिसको हम प्रथम पद बोलते हैं, कितना है, 11 है। आराम से ए बराबर जो पहला वाला वही आपका प्रथम पद हो जाएगा। ए बराबर सार अंतर निकालते हैं, जिसको हम डी बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 घटाएंगे। ठीक है, तो 8 में से हम क्या करेंगे, A2 का मान 8 है और A1 का मान कितना है, 11 है। तो घटाएंगे तो कितना होगा, -3 होगा। इस प्रकार से निकाल लिया हम। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं कि डी सही है कि नहीं। ठीक है ना, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो चलिए, तो डी बराबर निकाल लेते हैं। अब A3 में से A2 घटाइए। डी निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, केवल अगला पद में से पिछला पद को घटाया जाता है। तो चलिए, 5 में से 8 घटा लिए तो ये भी -3। चलिए, ये भी सही है आपका। और एक डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, A4 में से A3। तो चलिए, 2 हो गया, A4 और A3 कितना हो गया, 5। घटाए तो कितना आया, ये भी -3। तीनों का सार्वंतर बराबर है, मतलब -3 सब में जुट रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या होगा कि ए का मान 11 और डी का मान -3, यानी सबका मान जो है बराबर आ रहा है, -3 -3 -3, मतलब डिफरेंस इसका सब सही है। ये जो AP है ना, ये AP में है। ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं कि इसलिए AP में है। यहाँ तो चेक कर लिए कि AP में है। अब बना करके देखते हैं कि ये 150 जो -150 जो आ रहा है, ये सही में होगा या नहीं होगा। तो इसमें क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या लगाते हैं, देखिए, फार्मूला लगाते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर सूत्र से। क्या लगाते हैं, ये क्या दिया है, AN, चाहे तो इस प्रकार से बना सकते थे, इस प्रकार से बना सकते थे, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, या ऐसे भी बना सकते हैं, फार्मूला भी लगा के बना सकते हैं। तो चलिए, इसमें फार्मूला ही लगा देते हैं। एन बराबर क्या हुआ, A + n-1 और डी, ये फार्मूला होता है। एन का मान कितना है, -150 बोला है ना, एन बराबर -150। चलिए, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि चलिए, ए का मान 11 है और डी का मान तो -3 है ना। तो चलिए, ये वाला क्या होता है, तो हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो एन बराबर देखिए यहाँ पर वाट हो गया। ठीक है, और एन का मान कितना है, तो लिख लेते हैं कि एन बराबर आपका होगा -150। आपको बताना है कि कौन सा नंबर पर -150 आएगा। ठीक है, नंबर बताना है। तो चलिए, यहाँ पर फार्मूला लिख लिया है। अब बैठाते हैं, एन का मान कितना है, तो देखिए -150, तो लिख देंगे -150 बराबर ए का मान देखिए कितना है, तो 11 है। 11 प्लस एन का मान निकालना है, तो एन के इन्हीं रखना है -1, और डी का मान देखिए निकाले हैं -3, तो -3 लिख लेंगे। एक गुना में रहेगा। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है इसको। अब इसको आप हल कीजिए, -150 प्लस 11 इधर आएगा तो -11, बचेगा यहाँ n -1 और -3, ऐसे उसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, -161, -161। ठीक है, बराबर n-1 और -3 रहेगा। इस प्रकार से ये देखिए, बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, तो ये गुना में है, तो -161 -3 गुना में है, तो आएगा यहाँ -3 भाग में, क्या बचेगा, n-1। इस प्रकार से माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बचेगा, 161/3 बचेगा। इधर देखिए -1 दिख रहा है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, बचेगा क्या, इधर n। अब इसको क्या करते हैं कि भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, कुछ नहीं थे, नीचे 1 ले लीजिए, 3 का लघुत्तम हो जाएगा, 3 3 में 3 भाग लगाएंगे तो 1। अब 1 गुना 161 करेंगे तो 161 होगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस, 1 से भाग लगाएंगे 3 में, तो 3 बार में कटेगा, 3 गुना करेंगे तो 3, तो n हुआ ना। अब जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 164/3 बराबर n।
अब देखिए इसको काटिए, तो 3 बचे 15, एक तो 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 3 से नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, देखिए। तो यहाँ पर आपको समझना है कि कोई भी यदि n का मान आता है, n का मान, तो हमेशा या तो क्या होगा, प्लस में होगा, और ये जो है ना भिन्न में नहीं आना चाहिए। तो ये भिन्न में आ गया ना, तो समझिए कि जो 150 है ना, ये बोला ये कोई सा पद, मतलब इस एपी का कोई पद नहीं है। मतलब इस प्रकार से यदि बढ़ते जाए, -11 में -3 घटाए तो 8 आ गया, 8 में -3 घटाए मतलब 3 घटाए तो 5 आ गया, 5 में जब 3 घटाए तो 2 आ गया। इस बार से घटा जा देंगे तो कोई सा मतलब कोई ऐसा पद नहीं है घटाते घटाते जाने पर कि -150 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बटा आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि यह n के मान ना, यह n का मान भिन्न में है, यह n का मान भिन्न में है, जो एपी में, जो यह एपी में, जो एपी में नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं जो यह एपी में, यहाँ पर यह एपी में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इस एपी का यह मान नहीं है, अतः क्या लिखना है, तो लिख सकते हैं कि अतः क्या लिख सकते हैं, अतः -150 यह एपी का पद क्या लिख सकते हैं, नहीं है, मतलब नहीं हो सकता है। इस प्रकार से यदि इसमें हम डिफरेंस 3 है ना, देखिए 11 में 3 घटाए तो 11 में 3 घटाए तो 8, 8 में 3 घटाए तो 5, 5 में 3 घटाए 2, इस प्रकार से हम 3 घटाते जाएंगे, लेकिन यह -150 इस सूची में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से